नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहली वीडियो में हमने राष्ट्रपति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की बात की थी, उसकी कुछ पावर्स की बात की थी। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर्स की बात करेंगे, उसकी जुडिशरी पावर्स की बात करेंगे, उसकी जो अन्य शक्ति आती है, पार्डनिंग पावर जो आती है, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कौन सी पावर्स आती है राष्ट्रपति की? राष्ट्रपति की आती है फाइनेंशियल पावर्स। सबसे पहले क्या बताएंगे? सबसे पहले आती है राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। इसमें सबसे पहली जो शक्ति आती है वो क्या आती है कि मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा आफ्टर प्रियर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान रहे दोस्तों, इस ये कहता है कि जो धन विधेयक आता है हमारा, वह राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही पार्लियामेंट के जो सदन आता है लोकसभा, उसमें पेश किया जा सकता है। ठीक है, यह राष्ट्रपति क्या आती है? वित्तीय शक्ति आती है। अगली जो वित्तीय शक्ति आती है वो देखते हैं दोस्तों। डिमांड ऑफ ग्रांट इंट्रोड्यूस आफ्टर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ध्यान से देखिए कि जो हमारी संचित निधि आती है भारत की, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है, उसमें से अगर धन यूज करना है तो ध्यान रखना राष्ट्रपति की अनुमति थोड़ी आवश्यक उसके लिए भी। ठीक है, तो कहता है कि डिमांड ऑफ ग्रांट मतलब धन के अनुदान। ठीक है, अनुदान की मांग तभी पेश की जा सकती है जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई हो। अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? ध्यान से देखो दोस्तों कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो क्या कर सकते हैं? ही कैन मेक फाइनेंशियल कमीशन इन एवरी 5 ईयर। ध्यान रहे दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति जो आता है वह वित्तीय आयोग की स्थापना कर सकता है। ठीक है, कितने साल के अंदर? हर 5 साल के अंदर। ठीक है, वित्तीय आयोग की जो बात करता है या फाइनेंशियल कमीशन की जो आर्टिकल बात करता है, वो कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो क्या बताओगे आप? आर्टिकल 280। यह किसकी बात करता है? यह फाइनेंशियल कमीशन की बात करता है। अभी बात बताएंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा जो कमेटी आती है जिसका नाम आता है फाइनेंशियल कमीशन, इसका गठन क्या था? तो राष्ट्रपति के द्वारा गठित इस समिति का कार्य क्या होता है? तो वर्क क्या बताएंगे? इसका जो वर्क होता है वह होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, इसका जो काम होता है वो होता है कि केंद्र और राज्य के बीच करों का निर्धारण करना या करों को क्या करना? बांटना। ठीक है, अगला जो अन्य काम आता है, देखो जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है वो क्या होती है? ही कैन मेक फाइनेंशियल डिसीजन रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ध्यान से सुनो दोस्तों कि वह जो आता है राष्ट्रपति, वह फाइनेंशियल मतलब वित्तीय जो नियम आते हैं, वित्तीय जो निर्णय आते हैं वो बना सकता है किसकी अनुमति के पश्चात? ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि मंत्रिपरिषद होता है, इसकी अनुमति के पश्चात वित्तीय नियम बना सकता है। अभी जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो देखो दोस्तों कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ये ध्यान रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आता है पब्लिक अकाउंट्स फंड ऑफ इंडिया, और जो हमारा अगला आता है वो आता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी इनको समझते हैं दोस्तों। जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है जिसमें भारत के जितने भी नागरिक आते हैं
जो कि उच्च पदों पर आसीन है, जैसे कि सीजेआई हुआ, ठीक है, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ, यूपीएससी चेयरमैन हुआ, प्रेसिडेंट हुए, पीएम हुए, और अन्य जो आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, उनको जो सैलरी दी जाती है वह भारत की संचित निधि मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, ठीक है। और जो हमारा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है, इसकी बात कौन सा आर्टिकल करता है, तो हम क्या बताएंगे, आर्टिकल 266 क्लाउज 1, ठीक है, आर्टिकल 266 क्लाउज 1, 266 का क्लाउज 1 जो है वो इसकी बात करता है हमारी भारत की संचित निधि की। अगला जो आता है हमारा पब्लिक अकाउंट्स फंड, ठीक है, लोक लेखा समिति, इसकी जो ध्यान रखना, इसकी कौन सा आर्टिकल बात करता है, इसकी आर्टिकल बात करता है 266 क्लाउज 2, ठीक है। और जो हमारा अगला जो आता है, जो भारत की संचित निधि आती है, उसका नाम आता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मतलब भारत की आकस्मिक निधि। ध्यान रखना, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह भारत की आकस्मिक निधि के प्रधान होते हैं। इसमें से तभी पैसे यूज किए जा सकते हैं जब भारत में अकाल, भूखमरी या फिर कोई वार की स्थिति हो, ठीक है, जब भारत का जो था वो अर्थव्यवस्था बहुत ही डाउन हो, ठीक है, उस टाइम पे हम इसमें से पैसे यूज करते हैं, जिस पर किसका अधिकार होता है, प्रेसिडेंट का अधिकार होता है। ध्यान रखना, इसका कौन सा आर्टिकल बात करता है, इसकी बात करता है आर्टिकल 267, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इन तीनों ही समितियों, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स फंड ऑफ इंडिया और कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इन तीनों के अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। अगली जो देखो दोस्तों, अगली जो पावर्स आती प्रेसिडेंट की, वह आती जुडिशियली पावर्स, मतलब इसकी न्यायिक शक्तियां, ठीक है। राष्ट्रपति की जो जुडिशियल पावर्स आती हैं वो क्या क्या आती हैं, ये आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों जुडिशियली पावर्स, सबसे पहले क्या बताएंगे, ही कैन अपॉइंट सीजीआई एंड अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसको पढ़िए दोस्तों, ध्यान से समझिए। राष्ट्रपति जो आता है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट मीन्स भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय जो आता है उसके जो अन्य जज आते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। यह राष्ट्रपति की क्या आती है, राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर आती है। अगला क्या बताएंगे, ही कैन अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट एंड अदर जज ऑफ इट। तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, यह राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको नियुक्त करता है। और ध्यान रखना, इसके जो अन्य जज आते हैं उनको भी हमारा राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। अगली जो आती है राष्ट्रपति जुडिशरी पावर्स, वो देखते क्या आती है। ध्यान रखना दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 से पहले या 26 जनवरी 1950 को जो था उस दिन तक राष्ट्रपति को जो था वो सुप्रीम कोर्ट की जो भी बात थी वो मानना उसके लिए आवश्यक था। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की बातें मानने के लिए बाध्यकारी थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को जो भी दिशा निर्देश दी जाती थी वह राष्ट्रपति को माननी पड़ती थी, ठीक है। तो क्या बताएंगे हम कि 26 जनवरी 1950 मैंडेटरी टू प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति को 26 जनवरी 1950 तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देशों को मानने की आवश्यकता थी, या वह उसके लिए मजबूर था या बाध्यकारी था। अगला क्या कहता है, लेकिन ध्यान रखना कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात ध्यान रखना दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है दोस्तों। यह राष्ट्रपति की कुछ हद हमारी जुडिशियल पावर्स। अगला क्या बताएंगे,
अगला बताएंगे कि जो राष्ट्रपति होता है वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। इसका मतलब ये आता है दोस्तों कि राष्ट्रपति को किसी निर्णय में या किसी भी काम में अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह लेनी है तो वह किस अनुच्छेद के द्वारा ली जाती है, आर्टिकल 143 के द्वारा। और इसके लिए ध्यान रखना कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज आते हैं उनकी बेंच का गठन किया जाता है। तो क्या बताएंगे हम, 5 जज बेंच मैंडेटरी टू गिव एडवाइस। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए 5 जजों की नियुक्ति होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो हमारा आता है वह आता है राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर, मतलब उसकी जो समाधान शक्ति है वो क्या क्या है ये देखते हैं इस वीडियो में। राष्ट्रपति किस किस मुद्दे में सलाह दे सकता है और ऐसे क्या कार्य होते हैं जिनमें राष्ट्रपति सलाह देता है, ठीक है, किसी की सजा को कम करने के लिए। तो सबसे पहले क्या बताएंगे हम, पार्डनिंग पावर, इट मीन्स कि राष्ट्रपति की समाधान शक्ति, ध्यान रखना, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति। इसकी कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो आर्टिकल इसकी बात करता है 72। ये पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का उल्लेख किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में, तो क्या बताओगे, आर्टिकल 72 में है। अब राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां आती है जो कि उसकी समाधान शक्तियां हैं, उनको याद रखने की ट्रिक कैसे, ध्यान से देखो दोस्तों। आप सबसे पहले क्या बताएंगे हम, पी, सी और आर। ठीक है, ध्यान रखना कि पी सी आर, ठीक है, आर का सुकेर करके याद करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले क्या बताएंगे हम, सबसे पहले बताएंगे राष्ट्रपति क्या आती है, पार्डन, इसको कहते हैं हम सर्वक्षमा। ठीक है, उसके बाद आती है राष्ट्रपति की जो पार्डनिंग पावर आती है उनको बांटा गया, तो अगली आती है हमारी कैम्यूटेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है लघुकरण। अगली कौन सी आती है, ये आती है हमारी रिमिशन, इसका मतलब होता है परिहार। अगला जो आती है इसका नाम आता है रिप्राइव। ठीक है, इसका मतलब होता है निलंबन। और लास्ट जो आती है उसका नाम ध्यान रखना, रिस्पाइट। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा विराम। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो पार्डनिंग पावर आती है उनको 5 भागों में बांटा गया है या 5 प्रकार की हैं। सबसे पहले क्या बताएंगे, पार्डन, कैम्यूटेशन, रिप्राइव, रेस्पाइट और लास्ट में आता है रिमिशन। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति कुछ शक्तियां आती है, तो एक एक को उठाते हैं और उसको बताते हैं आपको। सबसे पहले कौन सी आती है, सबसे पहले आती है हमारी पार्डन, जिसको हम कहते हैं सर्वक्षमा। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसमें मान लो कि किसी कोर्ट के द्वारा डेथ की सजा दी गई है, तो ध्यान रखना उस सजा को कंप्लीट रूप से राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वक्षमा या फिर पार्डन। अगला जो हमारा आता है कैम्यूटेशन। कैम्यूटेशन जो आता है, ध्यान रखना, चेंज नेचर ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब ध्यान से देखो दोस्तों कि राष्ट्रपति, ठीक है, दी गई कोई भी सजा को क्या कर सकता है, बदल सकता है। जैसे कि मान लो राष्ट्रपति किसी एक ऐसे व्यक्ति जिसको मौत की सजा दी गई है, तो उसको क्या कर सकता है, वो उसको कम करके उसको आजीवन कारावास के रूप में बदल सकता है। तो राष्ट्रपति की कौन सी पावर आती है, ये बताएंगे हम, कैम्यूटेशन या फिर लघुकरण। ठीक है, अगला जो आता है वो कौन सा आता है, अगला था रिमिशन। ठीक है, मैंने बताया था परिहार, इसका क्या बताएंगे हम, रिड्यूस अमाउंट ऑफ सेंटेंस, मतलब दी गई सजा को क्या कर देना, कम कर देना। ये राष्ट्रपति की कौन सी पावर्स आती है, ये आती है राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर। और पार्डनिंग पावर का भी कौन सा प्रकार, तो हम क्या बताएंगे, रिमिशन। ठीक है, अगला देखो दोस्तों कौन सा आता है, अगला आता है हमारा रिप्राइव। रिप्राइव जिसको हम निलंबन कहते हैं, इसमें क्या होता है, डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ
सेंटेंस। इसका मतलब ध्यान से देखो दोस्तों कि राष्ट्रपति ऐसी सजा जिसको अदालत के द्वारा दिया गया उसको क्या करने में, क्रियान्वित करने में देर लगा सकता है या बाध्यकारी कर सकता है। जैसे कि कोई सजा मान लो कि 1 सप्ताह के बाद दी जानी है, ठीक है, तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, उसकी समय सीमा बढ़ाकर उसको क्या कर सकता है, 2 या 3 महीने सरका सकता है या उसको भेज सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये राष्ट्रपति कुछ पावर्स आती हैं। अगली जो राष्ट्रपति की पावर आती है वो कौन सी आती है, ध्यान रखना, रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है विराम। इसको देखो दोस्तों, ध्यान रखना रेस्पाइट या विराम का मतलब होता है कि दी गई सजा को क्या कर देना, कम कर देना। किसी विशेष स्थिति में कोई घटना होने के कारण उस सजा को क्या कर देना, कम कर देना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मान लो निर्दोष साबित हो जाता है, ठीक है, या फिर ऐसा पता होता है कि उसने काम थोड़ा कम किया है, मतलब उसके द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय वो गलत साबित हो जाता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसकी जो पावर्स आती है उसको विशेष स्थिति में घटा सकता है या उसकी सजा को कम कर सकता है। तो ध्यान से देखो, सबसे हमने पहले क्या बताया, पार्डनिंग पावर राष्ट्रपति की कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 72 टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड राष्ट्रपति जो होता है वो ध्यान रखना उसकी प्रेसिडेंट्स पावर या उसकी पार्डनिंग पावर को हम कितने भागों में बांटते हैं, उनको बांटते हैं 5 भागों में। पहले का नाम मैंने बता दिया याद रखने के लिए, पीसीआर, पार्डन मीन्स सर्वक्षमा, कम्युटेशन का मतलब होता है लागूकरण, उसके बाद रिमिशन इसका मतलब होता है निलंबन, ठीक है, उसके बाद आता है रिप्राइव, उसके बाद रेस्पाइट। रेस्पाइट ध्यान रखना, रेस्पाइट का मतलब होता है विराम लगा देना, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। उसके अलावा ध्यान रखना कि राष्ट्रपति की जो अन्य पावर्स आती होती है मिलिट्री पावर्स, तो ये देखो दोस्तों ध्यान से, मतलब राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां कौन कौन सी आती है, ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले क्या बताएंगे, मिलिट्री पावर्स, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे वो तीनों सेनाओं के क्या होते हैं, मुख्य अध्यक्ष होते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि वो सबसे सर्वोच्च होते हैं। तो क्या बताएंगे सबसे पहले, ही इज हेड ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। अगली हम क्या बताएंगे, ही अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। ध्यान से सुनो दोस्तों कि राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, मतलब थल सेना, जल सेना और भारत की जो वायुसेना आते हैं उसके क्या होते हैं, मुख्य हेड होते हैं। अगला क्या बताया कि ही अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, मतलब राष्ट्रपति जो आते हैं वो थल सेना, जल सेना और वायुसेना के जो अध्यक्ष होते हैं उनको क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। और ये राष्ट्रपति की कैसी पावर है, ये राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर आती है। अगली क्या बताएंगे, ही कैन pardon death sentence given by army court and ट्रिब्यूनल। इसको दोस्तों ध्यान से देखिए आप, यह कहता है कि राष्ट्रपति जो आते हैं वो थल सेना, ठीक है, जो हमारी थल सेना होती है, जो हमारी आर्मी होती है, उसकी अदालत के द्वारा दी गई कोई भी सजा, और जो आर्मी की जो कोई अन्य निकाह होती है, ट्रिब्यूनल होता है, उसके द्वारा दी गई कोई भी सजा को हमारे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर समाप्त कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो आता है वो क्या बताएंगे, ध्यान रखना वह अपनी शक्तियों का जो राष्ट्रपति जो आते हैं वो पार्लियामेंट की सलाह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या बताएंगे, या उससे समझ को निर्णय लेना हो तो सबसे पहले पार्लियामेंट में विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति
जो है वो किससे सलाह करेंगे, पीएम से करेंगे या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से करेंगे। अगला क्या बताएंगे, ही कैन डिक्लेयर कंडीशन ऑफ वार एंड इंटरनल एग्रेशन आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इसको ध्यान से देखना दोस्तों कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो देश में युद्ध, ठीक है, और आंतरिक अशांति की घोषणा कर सकते हैं पार्लियामेंट के अनुमोदन पर, ठीक है। अगर राष्ट्रपति को ऐसे प्राप्त होती सूचना कि देश में युद्ध की और किसकी स्थिति है, आंतरिक अशांति की स्थिति, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है, या युद्ध और आंतरिक अशांति की राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। तो ध्यान से सुनो दोस्तों, ये राष्ट्रपति कुछ आते हैं मिलिट्री पावर्स, उसकी सैन्य शक्तियां। इनमें हमने केवल 3 चीजें पढ़ी हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के मुख्य क्या होते हैं, हेड होते हैं, और वो किसको नियुक्त करते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की क्या करते हैं, अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। अगला हमने क्या पढ़ा कि ही कैन पार्डन डेथ सेंटेंस गिवन बाय द आर्मी ट्रिब्यूनल्स एंड आर्मी कोर्ट। राष्ट्रपति जो होते हैं वो आर्मी, ठीक है, जो हमारी सेना होती है उसके अदालत या उसके निकाह के द्वारा दी गई किसी भी सजा को कम कर सकते हैं। अगला हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा ही कैन डिक्लेयर कंडीशन ऑफ वार एंड इंटरनल एग्रेशन। मान लो किसी जगह पर कोई मुद्दा है, ठीक है, वहां पर जनता ने कोई भड़काऊ भाषण दिया जिससे क्या हुआ, एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है, देश में क्या हुआ, एक मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ऐसे में क्या कहते हैं, इंटरनल एग्रेशन, मतलब आंतरिक अशांति, और क्या कहते हैं, युद्ध की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति, किसके अनुमोदन पर, संसद के अनुमोदन पर, ठीक है। अगली वीडियो में हम राष्ट्रपति की जो आती है इमरजेंसी पावर्स उसकी बात करेंगे, उसकी ऑर्डिनेंस पावर्स की बात करेंगे, और उसकी वीटो पावर